अब क्या होगा चंद्रशेखर रावण का, अब क्या होगा बामन मिश्राम का, अब क्या होगा जो देश के अंदर पल रहे इन गद्दारों का। क्योंकि आज पीएफआई का चीफ जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसका चीफ ही गिरफ्तार हो गया। और सिर्फ चीफ ही गिरफ्तार नहीं हुआ, ये एक जो एनआईए और ईडी ने जो अपनी एक कार्रवाई करी है पूरे देश के अंदर, उस देश में जो है उनके 106 लोग गिरफ्तार हुए। अब 106 लोग कौन है? वो कह रहे हैं पीएफआई के सदस्य हैं। हिंदू आर्मी की भाषा में वो सारे के सारे आतंकवादी हैं, उनके साथ आतंकवादियों वाला व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि क्या होगा चंद्रशेखर रावण का, क्या होगा बामन मिश्राम का, क्या होगा इन जैसे पल रहे गद्दारों का। क्योंकि एनआईए ने अपना शिकंजा कस लिया है, एनआईए ने शिकंजा कस लिया। आप अगर देखेंगे देश भर में जो है कार्रवाई हुई है, कोई राज्य बचा नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं तो पीएफआई के छापों के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में भी अमित शाह जी हैं। ये हिंदू आर्मी की आधिकारिक बयान है और पूरी कॉन्क्रीट बयान है। हमने 4 दिन पहले बोला था, जब देश को ये पता नहीं था तब हमने कहा कि ये छापेमारी हो रही है। और आज पूरी तरीके से ये साबित हो गया कि जो हिंदू आर्मी का अभियान है, हिंदू आर्मी के वक्तव्य, हिंदू आर्मी की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं हमारे ईश्वरीय अवतार योगी जी, ईश्वरीय अवतार मोदी जी और उनकी जो राम जी की सेना है, उसमें जो हमारे अमित शाह जी वो एक जो सेनापति हैं, इस तरीके से एक बेहतरीन कार्य देश के अंदर हो रहा है। और देश को मैं ये समझता हूं कि जो गजवाए हिंद करने का सपना है वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली आप देखेंगे, आप देखिए कि वो पूरे देश में जब हो रहा है तो किस तरीके से ये अधर्मी पूरे देश में अपना जाल फैला के बैठे हुए हैं। दिल्ली में 3 पकड़े गए, उत्तर प्रदेश में 8 पकड़े गए, असम में 9, राजस्थान में 21, एमपी में 4, महाराष्ट्र में 20, कर्नाटक में 20, आंध्र प्रदेश में 5, पौंडीचेरी में 3, केरल में 22, तमिलनाडु में 10, टोटल अभी तक 106 हो गए हैं। आप ये समझिए कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ये जघन्य अपराध पीएफआई कर रही है, अभी आपने देखा कि इनकी एक बहुत बड़ी जो है, मैं पूरा सुबह से इसमें स्टडी कर रहा हूं, आपको दिखा भी सकता हूं, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से मैं स्टडी में लगा हुआ हूं। और ये जो पूरे देश का जो खाका है, आप देखिए, ये जो खाका आप देखिए पूरे ये मतलब सारे राज्यों का इसके अंदर पूरा डिटेल किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अब पीएफआई से चलित पीएफआई के दलालों का क्या होगा, अब क्या होगा हमारे राष्ट्र के रावण, राक्षस रावण, आज के कलयुगी रावण चंद्रशेखर रावण का क्या होगा। ईडी की गिरफ्त से क्या चंद्रशेखर रावण बच पाएगा? हिंदू आर्मी तो नहीं। हिंदू आर्मी अगर कह रही है कि चंद्रशेखर रावण भी इस गिरफ्त में आएगा तो आना निश्चित है, क्योंकि पीएफआई का चीफ गिरफ्तार हो चुका है। नेचुरल से बात है, वो बताएगा कि हमारे यहां कितने सपोले पल रहे हैं। तो इस तरीके से आज ये खबर है पूरे देश में, लोग कह रहे हैं पीएफआई के 106 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। सही बात यह है कि 106 सदस्य नहीं है, वो 106 आतंकवादी हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान जैसे माहौल बनाना चाह रहे हैं। पूरे जहां जहां ये ज्यादा पकड़े गए वहां ये जो है अपनी मतलब जनता दिखाकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन किस लिए? कि देश को बांटने के लिए ये काम करते हैं। इसके लिए इनको बांटने दिया जाए तो ये, नहीं तो ये प्रदर्शन करेंगे। ये पाकिस्तान से फंड लेकर भारत के अंदर गद्दारी करते हुए गजवाए हिंद का सपना देखते हैं। और ये हजारों लाखों जो युवक हैं उनको आतंकवादी बनाने का ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए इनको किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, ये पाकिस्तान नहीं है, मोदी राज चल रहा है। आप समझने का प्रयास करिए। मैं इस कार्रवाई से हिंदू आर्मी बहरहाल बहुत संतुष्ट है और बहुत दिन से मांग चली थी कि पीएफआई पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इतने से नहीं, ये कार्रवाई करते हुए पीएफआई को सिमी की तरह पूरी तरह से बैन करने का जरूरत है। क्योंकि पीएफआई बैन नहीं होगी तो ये फिर जो सपोले बाहर बचे हुए हैं ये फिर गद्दारी करने लगेंगे। तो कुल मिला के पीएफआई वैसे भी जो है
इस पर बैन लगाने की आवश्यकता है और उम्मीद है कि अमित शाह जी बैन लगा देंगे। लेकिन बात यह है, यह सीधा सीधा है कि चंद्रशेखर रावण कहीं बिल में ना छुप जाए। ये जितने भी पीएफआई से संचालित ये जितने भारतवर्ष में हमें जात पात में बांटने के लिए इस तरह की जो संगठनें काम कर रही हैं, चाहे वो भीम आर्मी के रूप में हो या वाम सेप के रूप में हो या तमाम ऐसे जो विधर्मी हैं जो देश में हिंदू नाम रख के और काम वो गजवाए हिंद के लिए करते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों पे लगाम लग पाएगी और चंद्रशेखर रावण भी आजीवन कारावास में जा पाएगा और उसकी ये जो संगठन है जो देश को तोड़ने वाली वो भी बंद हो पाएगी। क्यों? क्योंकि पीएफआई से 100% फंडिंग चंद्रशेखर रावण को होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो प्रवर्तन निदेशालय है वही कहता है और जो प्रवर्तन निदेशालय ने ही पूरे देश में छापा मारा है और इस तरीके से इन लोगों पे जो टेरर फंडिंग और टेरर एक्टिविटीज और टेरर ट्रेनिंग के लिए जो ये जाने जाते हैं, उस पीएफआई का अभिन्न अंग है एक भीम आर्मी। नाम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रख के और ये राष्ट्र को बेचने का काम, हमको जात पात में बांटने का काम, हम दलित को ये बताते दलित हिंदू ही नहीं है, तो इस तरीके का भ्रांति फैलाने का काम, हमारे बौद्ध जो हमारा ही पंथ है, जो हमारा बौद्ध सिख हमारा ही पंथ है, उसको हमसे अलग करने का काम ये एक षड्यंत्रकारी ये सारे के सारे कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये टारगेट जो है हिंदुओं को किस तरीके से तितर बितर किया जाए, किस तरीके से फूट डाला जाए, जो अंग्रेजों ने किया उस तरीके से ये जो इनकी अभिन्न अंग है ये सारी की सारी करती हैं। तो हिंदू आर्मी इस वक्तव्य के साथ कि जल्द से जल्द इस तरीके से भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण और भीमसेना इस तरीके से जितने भी राष्ट्रद्रोही संगठनें हैं इन पे भी बैन लगाया जाए। पीएफआई को तो खत्म करने की आवश्यकता है ही है, लेकिन साथ में जितने और भी सपोले जो अनुसांगिक सपोले हैं इनको भी बंद करने की आवश्यकता है। इस मांग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय योगी, जय मोदी।